Namaste everyone. We are the students of Dr. Hari Singh Gaur Vishwavidyalaya of MSc first year from Department of Zoology, and we are here to explain the topic hemostasis. अरे जानवी, ये कैसे हुआ? अरे देखो ना, सेब काटते काटते मेरा हाथ ही कट गया और ये खून का बहना बंद तो हो जाएगा ना। अरे हाँ, तुम हमारे शरीर को इतना कम मत समझो। हमारा शरीर बहुत छोटे से लेकर बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस तक बहुत इजीली संभाल लेता है। पर कैसे? आओ तुम्हें बताती हूँ हमारा बॉडी कैसे ब्लड लॉस से रोकता है। ये है हमारा ब्लड वेसल या आर्टरी, जिसमें ब्लड फ्लो होता है और पूरे शरीर में पहुंचता है। और जब हमारे इन ब्लड वेसल में इंजरी होती तो खून बाहर बहता है। जब हमारे बॉडी में इंजरी के कारण ब्लड वेसल रप्चर होते हैं तब हीमोस्टेसिस प्रोसेस होती है। हीमोस्टैसिस प्रोसेस के अंदर 3 स्टेप्स आते हैं। फर्स्ट स्टेप इज वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, दूसरा स्टेप है प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, तीसरा स्टेप है कोagulation। जब हमारे ब्लड वेसल में इंजरी आती है तो जो स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जिससे ब्लड फ्लो नैरो हो जाता है और ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाता है। ब्लड वेसल में जो एंडोथेलियल सेल प्रेजेंट होते हैं वो एंजियोथेलिन, एंजियोटेंसिन, एपिनेफ्राइन जैसी सब्सटेंस सीक्रेट करते हैं, जिससे ब्लड वेसल सिकुड़ जाते हैं और ब्लड फ्लो कम हो जाता है। अब आते हैं हम सेकेंड स्टेप पे, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। अब ब्लड में प्रेजेंट प्लेटलेट कोलेजन की मदद से इंजर्ड एरिया में चिपक जाते हैं। यह अटैचमेंट BWF वॉन विल्ब्रेंड फैक्टर नाम के प्रोटीन से होता है। जब प्लेटलेट चिपक जाते हैं तो वो एक्टिव हो जाते हैं। एक्टिव प्लेटलेट अपना शेप चेंज करते हैं और केमिकल्स रिलीज करते हैं, जैसे ADP, सेरोटोनिन, थ्रोम्बोक्सिन A2 और बाकी प्लेटलेट को बुलाते हैं। अब रिलीज्ड केमिकल्स और प्लेटलेट्स मिलकर एक टेम्परेरी प्लग बना देते हैं, जिसे हम प्लेटलेट प्लग कहते हैं। ब्लड कोआगुलेशन एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें ब्लड के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर प्रोटीन एक चेन रिएक्शन बनाते हैं और काम करते हैं, जिससे फिब्रिन थ्रेड बनते हैं और ये थ्रेड प्लेटलेट प्लग को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। ब्लड क्लॉटिंग के 2 मेन पाथवे होते हैं, एक इंट्रिंसिक, दूसरा एक्सट्रिंसिक। फिर दोनों पाथवे एक कॉमन पाथवे पर मिलते हैं। जब ब्लड वेसल के अंदर डैमेज होती है और कोलेजन एक्सपोज होता है, तभी फैक्टर नंबर 10 एक्टिवेट होता है। सीक्वेंशियली फैक्टर नंबर 12 एक्टिवेट करती है फैक्टर नंबर 11 को। फैक्टर नंबर 11 एक्टिवेट करती है फैक्टर नंबर 9 इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड प्रोस्टाग्लैंडिन। फैक्टर नंबर 9 एक्टिवेट होने के बाद वो एक्टिवेट करती है फैक्टर नंबर 8, जो कि फाइनली हमारा एक्टिवेट करती है फैक्टर नंबर 10 को। ये सब मिलके एक फैक्टर 10 को एक्टिवेट करते हैं। मैं एक्टिवेट करने जा रहा हूँ फैक्टर नंबर 12। मैं फैक्टर नंबर 12 हूँ और मैं एक्टिवेट करने जा रही हूँ फैक्टर नंबर 11। मैं फैक्टर नंबर 11 में एक्टिवेट करने जा रही हूँ फैक्टर नंबर 9। मैं फैक्टर 9 जाके एक्टिवेट करने जा रही हूँ फैक्टर 10 को। मैं फैक्टर 10 में स्टेबल हूँ। तो फैक्टर 10 की मदद से प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेट होगा थ्रोम्बिन में। तो हमारा जो थ्रोम्बिन एक्टिवेट हुआ था वो जाके कन्वर्ट करेगा फिब्रिनोजन को फिब्रिन में। अब हमारा जो एक्टिवेटेड फिब्रिन एक फिब्रिन मेश बनाएगा, जिसके मदद से जो ब्लड वेसल इंजर्ड हुआ था वो अब रिपेयर हो जाएगा। तो इस प्रोसेस के बाद अब ब्लड वेसल रिपेयर हो गई है। हीमोस्टैसिस हमारे बॉडी का साइलेंट इमरजेंसी सिस्टम होता है, जहां ब्लीडिंग को रोकने के लिए हर एक स्टेप परफेक्टली कोऑर्डिनेटेड होता है। कुछ ही सेकंड्स में वैसोकंस्ट्रिक्शन, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन और ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन मिलकर हमें प्रोटेक्ट करते हैं। ये दिखाता है कि बॉडी की छोटी से छोटी सेल्स भी कितनी ज़्यादा इंटेलिजेंट और बैलेंस्ड तरह से काम करती है। हीमोस्टैसिस सिर्फ एक प्रोसेस नहीं, बल्कि ये हमारी बॉडी को एक प्रॉमिस है, लाइफ को सुरक्षित रखने के लिए। वाह कांक्षा, मुझे तो मालूम ही नहीं था कि हमारी बॉडी में ऐसा भी कोई प्रोसेस होता है। बिल्कुल जानवी, हमारी बॉडी में ऐसे बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, जिनमें से हीमोस्टैसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिससे बहुत सारे लोगों की एक्सेसिव ब्लड लॉस से जान बचती है।